एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आधारशिला मॉड्यूल भाग 2 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का ये सीरीज पार्ट 16 है। इससे पहले मैं 15 पार्ट बना चुका हूँ और इसमें से 15 पार्ट जो बन चुके हैं उनमें से मुख्य रूप से पार्ट वाइज प्रत्येक पार्ट यानी कि जो 3 हस्त पुस्तिकाएँ हैं उनमें से जो 6 और 4 पार्ट्स 4 भाग दिए गए हैं उनमें से एक एक भाग से प्रश्नोत्तरी को कवर करने की कोशिश करी जा रही है। तो 15 नंबर में भाग 1 की प्रश्नोत्तरी थी और इसमें भाग 2 की प्रश्नोत्तरी को कवर किया गया है। साथ ही पीडीएफ लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आधारशिला मॉड्यूल भाग 2 और भाग 2 में जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बन सकती थी मैंने इस वीडियो में उन सभी प्रश्नोत्तरी को शामिल करने की कोशिश की है। तो ये आधारशिला का भाग 2 है। इससे पहले ऑलरेडी मैं भाग 1 बना चुका हूँ जिसका श्रृंखला नंबर 15 था। ये श्रृंखला नंबर 16 यानी कि सीरीज का, और सीरीज का ये 16वां वीडियो है। आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह से संबंधित। तो इसलिए आप ज़रूर इन प्लेलिस्ट को देखते रहें। इसकी प्लेलिस्ट आपको पूरी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से देख जा करके आप सभी वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आकलन परीक्षा कभी भी आपके जनपद में आपके ब्लॉक में हो सकती है और उस लिहाज से आपको ये जानकारी होना आवश्यक है। आकलन के साथ साथ आप जब बच्चों को क्लास दे रहे होंगे, क्लास पढ़ा रहे होंगे, तब ये जानकारी आपके पास होना अति आवश्यक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं फाउंडेशन लर्निंग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और यदि आप अमेजन से खरीदारी करते हैं, यानी कि यदि आप कुछ भी मटेरियल खरीदारी करते हैं और करना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं, तो आप यहां से जा कर के काफ़ी किफ़ायती रेटों पर आप अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आप सीधे अमेजन पेज पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले प्रश्न पर आज के, और जो पहला प्रश्न है वो हमारा दिया गया है कि आधारशिला में कौन सा भाग हिंदी भाषा से संबंधित है। तो आधारशिला में जो भाग दिए गए हैं 6, उनमें से कौन सा भाग है जो हिंदी भाषा को बताता है, उसमें हिंदी भाषा के शिक्षण को बताता है, लर्निंग आउटकम को बताता है, किस प्रकार से भाषा शिक्षण किया जाए उसके बारे में बताता है। तो ये है भाग 2। नेक्स्ट और दूसरा प्रश्न है, आधारशिला के किस भाग में भाषा शिक्षण से संबंधित लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो इसका भी उत्तर है भाग 2। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो जो प्रश्न नंबर 3 है वो है आपका, आधारशिला के आधार पर, यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट मिस्टेक हो गया है, आधारशिला के आधार पर चिंतन, अनुभूति, विचार और अभिव्यक्ति का सही क्रम क्या है। तो उसके आधार पे यदि हम देखें तो जो सही क्रम है इनका, वो सबसे पहले आपका आएगा चिंतन, वो अनुभूति, चिंतन और विचार, उसके बाद में अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति जो है वो सबसे अंत में आएगा। नेक्स्ट है आधार से प्रश्न है नंबर 4, भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या होता है। तो जो भाषाई कौशल हैं जो बच्चों को हम सिखाते हैं, तो उसका जो क्रम होता है वो क्या होता है, सोबोपल्ली, यानी सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो इस प्रकार से ये इसका क्रम होता है। अब देखते हैं एक और महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर लिखा है, ऑनलाइन शॉपिंग करें बम्पर ऑफर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अभी छूट चल रही है, इसलिए आवश्यक है कि आप बम्पर ऑफर पर जैसे क्लिक करेंगे आप अमेजन पेज पर पहुँचेंगे और वहाँ से शॉपिंग कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न, भाषा के कितने पहलू हैं। भाषा के पहलुओं की बात की गई है तो भाषा के 2 पहलू हैं, यांत्रिक पहलू और चिंतनात्मक पहलू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और इसमें लिखा है, भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना किस प्रकार विभाजित की जा सकती है। तो भाषा शिक्षण को देखते हैं किस प्रकार से विभाजित किया गया है 40 मिनट को। तो सबसे पहले क्या किया गया यहाँ पर वो देखते हैं। एक साइड आपने लिख लिया भाषा कौशल और दूसरी साइड लिख लिया समय, किस कौशल को कितना समय देना है। तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहला जो कौशल है आपका वो है सुनना और बोलना।
इसके लिए आपको 15 मिनट देने हैं। उसके बाद पढ़ना लिखना है, इसके लिए 20 मिनट देने हैं। उसके बाद आकलन और सुधार है, इसके लिए 5 मिनट देने हैं। तो इस प्रकार से आपका जो टाइम है वो पूरा 40 मिनट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 7 नंबर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें लिखा है, भाषा शिक्षण के लिए कितने लर्निंग आउटकम निर्धारित हैं। तो जो भाषा शिक्षण है उसके लिए लर्निंग आउटकम कितने निर्धारित हैं। तो भाषा शिक्षण के लिए 4 लर्निंग आउटकम निर्धारित हैं, और जबकि गणित शिक्षण के लिए 5 लर्निंग आउटकम निर्धारित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई छात्र किसान, हलवाई, दर्जी, डॉक्टर के कार्यों को बताता है, किस कक्षा के लर्निंग आउटकम है, यानी कि वो बच्चा किस कक्षा का है। तो वो कक्षा 1 का लर्निंग आउटकम है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, कोई बच्चा अपने गांव, मेले, बाजार, घर आदि के बारे में 4 से 5 वाक्य बोलता है, किस कक्षा के लर्निंग आउटकम है। तो ये कक्षा 2 का लर्निंग आउटकम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपना ज़्यादा समय मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पर जब व्यतीत करते हैं तो ये आपके लिए है। यदि किन्हीं कारणों से आप या तो जॉब में हैं, इस कारण से आप ऑफिस का कार्य करते हैं, इस कारण से, या शौक में आप टीवी, मोबाइल या लैपटॉप का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो ये आवश्यक है कि आपकी आंखें सुरक्षित रहें, क्योंकि आंखें हैं तो जहान है, और आंखें ही नहीं होंगी तो जहान क्या होगा। ना आप ऑफिस का कार्य कर पाएंगे, ना कुछ भी कर पाएंगे। तो इसके लिए आंखों की सुरक्षा के लिए एक प्रोडक्ट है, वो आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उस प्रोडक्ट पर पहुँच पाएंगे और उसे ख़रीद पाएंगे। इससे आप 101% अपनी आँखों की सुरक्षा कर सकते हैं। इससे न तो आँखों में खुजली और न ही आँखों में सूखापन वगैरह नहीं होता है, और परेशानी भी नहीं होती। इसलिए यहाँ पर क्लिक करके आप ज़रूर एक बार देख लें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, आधारशिला में सुनने बोलने की कितनी गतिविधियाँ हैं। तो आधारशिला में सुनने बोलने की 40 गतिविधियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11, ध्वनि चिन्ह संबंध, डिकोडिंग क्या है। ध्वनि चिन्ह संबंध जिसे डिकोडिंग कहते हैं वो क्या है। तो इसकी जो परिभाषा है वो देखते हैं क्या बनेगी। वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द के प्रिंट से ध्वनि में बदलकर, यानी वर्ण या ध्वनि से मिलकर जो शब्द बनता है, जो लिखा हुआ होता है शब्द, मान के चलिए मोहन लिखा हुआ है, तो जो मोहन शब्द लिखा हुआ है वो बच्चा नहीं जानता है, लेकिन जब बच्चा उस लिखे हुए प्रिंट से ध्वनि बदलता है, ध्वनि में बदलता है, उसका उच्चारण करता है, तो इसी को डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आधारशिला के में पठन विकास की कितनी गतिविधियाँ दी गई हैं। तो आधारशिला में पठन विकास की 7 गतिविधियाँ दी गई हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र पर लिखना किस विकास की गतिविधि है। चित्र पर लिखना ये लेखन विकास की गतिविधि है। नेक्स्ट है, लिखने के लिए ज़रूरी कौशल कितने होते हैं। तो लिखने के लिए ज़रूरी कौशल 3, कौन कौन से, गद्यात्मक, उसके बाद भाषा संरचना संबंधी कौशल, और तीसरा है संज्ञानात्मक कौशल। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, अंतिम और लास्ट प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है कि छात्र पढ़ने के दौरान विराम का प्रयोग करते हैं, किस कक्षा का केंद्रीय आउटकम है। तो ये कक्षा 2 का आउटकम है। अब आप यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर डेली गुरु जो यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है, डेली गुरु पर आप क्लिक करें, वैसे ही आप सीधे आप हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सीधे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।